तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऐड रोटेटर एंड कैलेंडर कंट्रोल इन विजुअल स्टूडियो .NET। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें हम एक नया वेब फॉर्म ऐड कर रहे हैं आज। ऐड में जा करके हम एक न्यू आइटम लेंगे। न्यू आइटम में हम एक वेब फॉर्म ले लेंगे। एक नया वेब फॉर्म ले लिया। एक नया फॉर्म आ गया, ब्लैंक है अभी। इसको हम रीनेम कर देते हैं। ये वेब फॉर्म 5 के नाम से है। अब इसको हम इसका नेम चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं यूज पेज। ठीक है, तो ये हमने एक वेब फॉर्म ले लिया अभी। इसका चेंज हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें पहले एड्स डिज़ाइन करने होंगे। और एड्स डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पर एक XML फाइल ऐड करनी होगी। वापस ऐड कर रहे हैं, न्यू आइटम। क्या ऐड करेंगे, एक XML फाइल ऐड करेंगे। तो ये एक XML फाइल हम यहाँ से ऐड, ये XML फाइल ऐड हो गई। और XML फाइल पे आकर के आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट की एक फाइल बनाएंगे हम। एक नई टैब ओपन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स। इसके अंदर हम जितने चाहें 100-200 ऐड रख सकते हैं। ऐड हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हम टैब यूज़ करेंगे दैट इज़ इमेज URL। तो अभी आप देखें इसमें जैसे कि जो हमने एक मेन टैब ली थी एडवर्टाइजमेंट्स के नाम से, उस एडवर्टाइजमेंट्स वाली टैब में मैंने एक ऐड और उसके जो एट्रीब्यूट्स थे उनको सेट कर दिया है। तो जब आप सेट करेंगे तो इस एक ऐड में ये 5 जो हैं आपको एट्रीब्यूट सेट करने पड़ेंगे। सबसे पहला एट्रीब्यूट है इमेज URL। मैंने क्या करा है, ये इमेजेस नाम से एक फ़ोल्डर लिया है यहाँ पे, और इस इमेजेस नाम के फ़ोल्डर में मैंने 3 इमेज पहले से ही PNG इमेज सेट कर दिया। आप चाहे JPG ले लें।
कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो पहली इमेज जो है मैंने ली है गूगल की, दूसरी यूट्यूब की और तीसरी ECA की। अभी मैंने गूगल वाले ऐड को सेट करा है इसमें, आप देखिए। तो यहाँ पर मैंने google.png लिखा है, यहाँ इसका नाम Google 1 आपको दिख रहा होगा, मैं चेंज कर देता हूँ और इसको रीनेम करके मैंने गूगल कर दिया। अब आप देखें google.png, है ना। और आपकी ये फोल्डर जो है कहाँ सेट होना चाहिए, इसी वेब फोल्डर जो आपका चल रहा था मेन ऐप का, उसके अंदर सेट होगा ये, ठीक है ना। तो ये एक मैंने ऐड कर दिया। इसमें 5 मैंने एट्रीब्यूट इसके सेट करे। पहला इमेज URL, जिसमें कि जब पेज रन होगा तो वहाँ पर ये आपको इमेज दिखेगी और उस इमेज पर क्लिक करने पर ये कहाँ जाए, है ना, वो दैट इज नेविगेट URL, कि इस इमेज पर जब क्लिक हो तो नेविगेट करके कहाँ जाना है उसको, http://www.google.co.in पर नेविगेट करना है। और इन केस इमेज किसी कोई टेक्स्ट में एरर हो गई हमारे या कुछ बात हो गई, तो अगर इमेज नहीं दिख रही तो वहाँ पर क्या टेक्स्ट दिखे, वहाँ टेक्स्ट ये दिखेगा, प्लीज़ विजिट दी http://www.google.co.in। और उसके बाद एक है इम्प्रेशंस, ये वेट है। जैसे हम मल्टीपल ऐड रखेंगे तो जिसका सबसे ज़्यादा ऐड होगा वो सबसे ज़्यादा बार वहाँ दिखेगा, उसके लिए। तो अभी मैंने एक डमी 10 दे दिया है इसमें इम्प्रेशन। और उसके बाद है कीवर्ड। कीवर्ड्स हमें फ़िल्टर करने के काम होते हैं। जब अभी तो एक ऐड है, अभी तो क्या फ़िल्टर होगा, मान लो 100-200 ऐड चल रहे हैं, तो उनमें से आप जिस कीवर्ड को प्रायोरिटी दे देंगे वो वाला ऐड जो है ऊपर आ जाएगा और ज़्यादा बार दिखेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए तो ये जो है आपका वो कर दिया हमने, एक ऐड बना दिया अभी। ऐसे ही इसी तरीके से अब हम बाकी के एड्स इसमें डिज़ाइन कर देते हैं। देखें आप, तो इसी को कॉपी कर देंगे। जैसे ये एक ऐड हो गया, इसको लिया और कॉपी करके पेस्ट करके दूसरा कर दिया। तो दूसरा हमारा था यूट्यूब का, यूट्यूब और youtube.com, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया youtube.com, ठीक है। और यहाँ वेट मान लीजिए मैंने इसको 20 दे दिया वेट। और YouTube भी गूगल का है तो एक कीवर्ड इसका ही रहने दिया। तीसरा मैं अपने कॉलेज का ऐड वहाँ पर लिख देता हूँ। तो वहाँ पर मैंने PNG इमेज किसकी ले ली, ECA की ले ली। और यहाँ पर मैंने साइट दी थी ecajmer.ac.in, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट दी थी हमने ecajmer.ac.in, और इसका वेट मैंने सबसे ज़्यादा दे दिया, तो ये सबसे ऊपर देखिएगा। और इसको हमने कर दिया कीवर्ड में ECA दे दिया मान लीजिए हमने, ठीक है। तो ये हमने XML की फाइल जिसके अंदर हमने 3 ऐड रखे हैं वो हमने ये यहाँ फाइनल कर दी। तो इसको हम अब Ctrl+S से सेव कर देंगे। अब पॉइंट ये है कि इसको हम यहाँ कॉल कैसे करें। इसको कॉल करने के लिए जो आपका मेन पेज था add_rotator_use पेज, जो वेब फॉर्म का होता है, यहाँ पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ टूल बॉक्स से ऐड रोटेटर नाम की कंट्रोल को यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब वो कह रहा है कि डेटा सोर्स का नाम अभी हम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आकर के आप जो आपकी एडवर्टाइजमेंट फाइल है उसका नाम यहाँ पर आप देते हैं। तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट वाली XML फाइल है उसका नाम अभी आपने क्या दिया हुआ है, ये है XML फाइल 1 के नाम से। मैं इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ एड्स डेटा। ये हमने बना दी एक फाइल एड्स डेटा के नाम से, ओके। तो मैं अब अपने इस पेज पे जाऊंगा, सॉरी इस पेज पे जाऊंगा और यहाँ जा कर के ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी में गया ऐड रोटेटर की, और हमने कौन सी फाइल सेट कर दी यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट फाइल में जा कर के हमें कौन सी है, एड्स डेटा डॉट XML जो है हमारी इसी फोल्डर के अंदर, वो XML की फाइल सेलेक्ट कर दी, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना आपको। इसको अब एक बार रन करके देखते हैं हम।
पेज रन हो रहा है, देखिए एड रोटेटर अंडरस्कोर यूज पेज डॉट ASPX नाम से जो हमने वेब फॉर्म बनाया है वो रन हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा वेट हमने किसको दिया था? इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर को। ये हो गया, इस पर आपने क्लिक करा, यहाँ आगे है ना, तो ये क्या हुआ? नेविगेट हो गया, नेविगेट URL हो गया। बैक आप गए, रिफ्रेश करेंगे, देखिए YouTube आ गया, YouTube पे क्लिक करेंगे तो YouTube खुल जाएगा। ऐसे ही हम बैक गए, ये ऐड है भी, इसकी साइज़ वगैरह सब सेट करेंगे, है ना। अभी फिर आपने रिफ्रेश करा तो गूगल की इमेज ठीक से नहीं आ पा रही है, तो उसने क्या दिखा दिया आपको? यहाँ पर ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिखा दिया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गूगल पे आ गए। तो अभी गूगल की इमेज ये ठीक से नहीं आई है इसमें, है ना। तो इसको देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जो अभी प्रॉब्लम आ रही थी उसको मैंने हटाते हुए क्या करा, गूगल की इमेज दोबारा से ले लिए, यूट्यूब की इमेज जो बहुत बड़ी आ रही थी वो एक छोटी इमेज ले लिए, और अब उसके साथ हम इसको करते हैं। और मैंने वेट भी चेंज कर दिए। अभी क्या हो रहा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर पहले आ जा रहा था 30 था उसका, तो मैंने गूगल और इसको एक इम्प्रेशन लेवल पे कर दिया, मैंने उसका प्रायोरिटी लेवल 1 कर दिया है, तो ये दोनों ज़्यादा आएंगे। और उसके बाद जो यूट्यूब है उसका इम्प्रेशन लेवल कम कर दिया है, तो वो थोड़ा सा कम आएगा। तो अब हम इसमें ये आप देखें कोड, है ना, बाकी सब सेम है पहले जैसे ही। गूगल की इमेज नहीं आ रही थी वो ठीक कर दी, और यूट्यूब की इमेज नहीं आ रही थी वो ठीक कर दी। तो अब इस ऐड अंडरस्कोर यूज़ पेज को हम रन कर रहे हैं। तो ये आप देखें इसका आउटपुट। तो हमने गूगल का और EC अजमेर का सेम वेट कर दिया है, सेम इम्प्रेशन कर दिया है। तो ये रिफ़्रेश करने का मतलब पेज जितनी बार भी खुलेगा या पेज जितनी बार भी रिफ़्रेश होगा तो वहाँ पर ऐड आते हैं। ये दोनों सेम लेवल के थे तो ऊपर आ गए। यूट्यूब नीचे कर दिया है तो यूट्यूब जो है कम आएगा, जो ऐड एक लेवल के होंगे वो ज़्यादा आएंगे। ये देखिए यूट्यूब 4-5 बार मैंने किया तब जा करके डिस्प्ले हो रहा है। तो अब ये क्या हुआ, हमने एडवर्टाइजमेंट लगा दिया आपके पेज पर, और उनमें से उनको वो दे दिया एक इम्प्रेशन वेट दे दिया, जिसकी वजह से उनकी प्रायोरिटी डिसाइड हो रही है ना। तो यहाँ तक अभी हमने समझ लिया। ओके, चलिए, तो ठीक है। तो अब जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि ये जो कीवर्ड हैं इनको हम फ़िल्टर की तरह यूज़ करते हैं, तो इसको फ़िल्टर की तरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ आप गए, इसमें आप इसके कोड में जाएंगे आप, एक इसको हटा देते हैं, ये पेज लोड में आ गए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपका कीवर्ड है उसके ऊपर हम फ़िल्टर लगा देंगे। आपको कौन सा कंट्रोल था? ऐड रोटेटर 1, ऐड रोटेटर 1 डॉट कीवर्ड फिल्टर, कीवर्ड फिल्टर किस पर फिल्टर करना है उसको? जैसे मैंने गूगल पे कर दिया है ना, तो क्या होगा कि अब EC वाला ऐड नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करके स्टार्ट में इसको रन कर देता हूँ। रन यही वाला पेज होगा, ऐड रोटेटर जो वेब फॉर्म है ना वो रन होगा बार बार ना, और कोई चीज़ मत रन करिएगा नहीं तो एरर दिखाएगा। ऐड रोटेटर अंडरस्कोर यूज़ पेज जो हमने बनाया है, तो अब हमने फ़िल्टर लगा दिया उसके ऊपर। EC अजमेर वाला नहीं दिखना चाहिए, यूट्यूब दिख रहा है, गूगल दिख रहा है, यूट्यूब गूगल। तो फिल्टर पे हमने चाहें तो फिल्टर से हम उसको रोक सकते हैं कि क्या चीज़ दिखानी है और क्या नहीं दिखानी है। तो ये हमारा पहला पेज था ऐड रोटेटर के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम दूसरे कंट्रोल की बात करें, यहाँ पर एक और कंट्रोल है, दैट इज़ कैलेंडर कंट्रोल।
अब कैलेंडर कंट्रोल का क्या यूज़ है कि कैलेंडर हम डिस्प्ले करें और जो कैलेंडर है वो डेट सेलेक्ट करके वो डेट जो है टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए और वो कैलेंडर कंट्रोल जो है वो वहाँ से फिर डिसअपियर हो जाए। तो ये करके हम इस एप्लीकेशन में देखेंगे। इसी पेज पे हम देख रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। और इससे पहले हम एक लेबल ले लेते हैं। यहाँ हमने ले लिया एक लेबल और इस टेक्स्ट में हम लिख देते हैं इफेक्टिव डेट। जो भी हम डेट सेलेक्ट करेंगे वो जो है डेट वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कि हमेशा जो इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स होता है उसके आगे क्या होता है, एक इमेज बनी होती है किसकी, कैलेंडर की। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक इमेज बटन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इमेज बटन पर जो इमेज आएगी उसको सेलेक्ट करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, हम एक यहाँ पे कैलेंडर इमेज कैलेंडर PNG इमेज, बहुत सारी इमेजेस आ गई हैं। इनमें से एक इमेज हम कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं जो कैलेंडर को दिखा रही है। मान लीजिए ये एक इमेज है और ऐसी है इमेज PNG। देखते हैं इसमें, है ना, इसको सेव करते हैं। PNG इमेज है, इस पर हम करते हैं कैलेंडर इमेज रखते हैं, ठीक है। तो वो हमारी कहाँ सेव हो गई, इमेजेस वाले फोल्डर में हमने सेव कर दी डायरेक्टली। अब मेरे को इसके ऊपर क्या करना है, सेट करना है। क्या करना है, इमेज URL सेट करना है इसमें। इमेज URL में हम इमेजेस में गए, हाँ इमेज बटन, इमेज बटन में जाके हमने यहाँ पे लिख दिया images slash calendar PNG। तो इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट विड्थ सेट करनी पड़ेगी और इसकी हाइट हमें करेगी 50 और ब्रेड्थ भी कर दी हमने इसकी 50। तो बटन के ऊपर प्रॉपर्ली ये इमेज आ गई। और छोटी आपको लगता है तो आप और छोटा उसका हाइट कर सकते हैं। मैं 20 कर देता हूँ इस पर और इस पर भी ये एक इमेज कैलेंडर की होगी, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या करा, कैलेंडर कंट्रोल को यहाँ पर ऐड कर लिया अपने फॉर्म के ऊपर। ये हमारा कैलेंडर कंट्रोल ऐड हो गया, अभी तो दिख रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब वो पेज लोड हो उस समय ये न दिखे, है ना। तो हम पेज के क्लिक पे गए और हमने क्या कर दिया यहाँ पर, कैलेंडर कैलेंडर 1 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स कर दिया। तो अभी पेज लोड के वक्त ये नहीं दिखेगा। ये हम कब चाहते हैं, कब दिखे ये, इसके क्लिक इवेंट पर। इसके क्लिक इवेंट पर ये क्या हो जाए,
कैलेंडर 1 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। ये हो गया, दिख गया, बटन पे क्लिक करा तो ये दिख गया। फिर हम क्या चाहते हैं कि इसके कैलेंडर के ऊपर इवेंट फोल्डर में हम जाएं तो सिलेक्शन चेंज पर हम कोड करना चाहते हैं। नहीं, इस पर इसके सिलेक्शन पे हम क्या करना चाहते हैं, ये इवेंट पर कोड कर रहे हैं। कैलेंडर 1 सिलेक्शन चेंज पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाए कि ये टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू कैलेंडर 1 डॉट डेट selected date for 2 underscore string। तो हम बता रहे थे कि अच्छा, दूसरा हम क्या चाहते थे, पर विजिबल कर दिया था क्लिक पे। अब जैसे ही इससे डेट सेलेक्ट हो जाए, कैलेंडर 1 हमारा जो कंट्रोल था वो वापस से उसकी विजिबिलिटी कैसी हो जाए, हट जाएगा मुझसे, विजिबल इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये हट जाए। तो अब हम वापस अपने किस पेज पे आ जाएंगे। अच्छा, इसको पेज को हम पहले क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव हो गया, कंट्रोल एस। अब यहाँ आ गए, अब इसको रन करा हमने। ऐड से कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले, आप इसमें जाएं। देखिए अभी कैलेंडर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इस इमेज बटन पे हमने क्लिक करा तो अभी आपका ये नहीं आ रहा है, इमेज नहीं आ रही है, कैलेंडर कंट्रोल डिस्प्ले नहीं हुआ है ना। इसको हम करेक्ट करते हैं। तो हम उस एरर को देखते हैं क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा है। तो हम गए अपने कैलेंडर 1 पर। ओह, हमने क्या कर रखा है कि इमेज बटन के क्लिक पर भी इसको पॉज कर रखा है। तो इसको हमें हटाना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको ट्रू फॉल्स, इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, तो वापस से इसको हम कंट्रोल एस से सेव कर दिया, पेज पे गए, वापस इसको रन किया तो आपका ये पेज रन हो गया, रन हो रहा है। तो ये इमेज बटन, इस पर क्लिक करने पर आ गया। इसमें फिर हमने जो भी डेट सेलेक्ट करी वो डेट और टाइम जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। 13 तारीख सेलेक्ट करी जैसे, तो 13 तारीख डिस्प्ले हो गई। फिर हमने करा, मान लीजिए हमें 3 मई सेलेक्ट करनी थी तो हमने 3 मई करी और ये सिलेक्ट कर दी। तो ये हो गया। अब इसमें आप देखें कि डेट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। अगर हमें डेट और टाइम दोनों नहीं चाहिए, केवल डेट चाहिए, तो उसके लिए देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स दैट वी हैव टू सेट। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही इसके सिलेक्शन में हम कोड में गए थे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट देने पड़ेंगे, है ना। और जो टू स्ट्रिंग है उसके लिए भी कई फंक्शन है, आप चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि टू स्ट्रिंग, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट। तो यहाँ पे आप गए, स्मॉल d है फॉर शॉर्ट डेट, फॉर ओनली डेट विद
शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट फॉर्मेट पे, है ना। देखिए, स्मॉल डी फॉर शॉर्ट डेट, कैपिटल डी फॉर लॉन्ग डेट, डी डी फॉर डे ऑफ द मंथ, ट्रिपल डी, ये सारे जितने भी हैं इसके अंदर पॉसिबल वो सब यहीं पे आपको मिलेंगे, है ना। उससे जैसा भी आप सेट करके फॉर्मेट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको शॉर्ट डेट दिखा रहा हूँ, फिर लॉन्ग डेट दिखाऊंगा। अभी मैंने क्या करा है, शॉर्ट डेट कर दिया, अब इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर दे रहा हूँ। और अब मैं वापस किसको चलाऊंगा, अपने एड रोटेटर अंडरस्कोर यूज पेज को चला रहा हूँ मैं। कैलेंडर कंट्रोल इसी पर हमने यूज करके दिखाया आपको। इसमें एड रोटेटर भी साथ में चल रहा है, साथ में कैलेंडर कंट्रोल का यूज भी हम करके देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इमेज बटन आ गया, इमेज बटन पे हमने क्लिक करा। मान लीजिए मैंने 20 मई डेट सेलेक्ट करी, तो देखिए केवल डेट आई, ये शॉर्ट डेट कहलाती है। अब इसकी जगह हम लॉन्ग डेट एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं वो कैसे आएगी। यहाँ गए, हमने फॉर्मेट चेंज करा सिर्फ, और लॉन्ग डेट माने मंथ वगैरह वो डिटेल में लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ पे। कैपिटल डी कर लिया हमने, ओके। और ये हमने वापस सेव कर दिया इसको कंट्रोल एस से, और फिर हम गए एड रोटेटर और यहाँ पर ये रन करा हमने, और इमेज बटन पे क्लिक करा। देखिए हमने 20 मई सेलेक्ट करा तो पूरा ये लॉन्ग डेट आ गई। इसी तरीके से आप टाइम के लिए फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो टाइम आ जाएगा, और जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। तो आज हमने दो उस पर बात करी, एक तो हमने बात करी कैलेंडर कंट्रोल पर, दूसरी बात करी एड रोटेटर पे। थैंक यू।